अस्सलाम वालेकुम वर्स, कैसे आप लोग? मेरी आप सब ठीक होंगे। आज का जो हम न्यूरो का पोर्शन है, आज हम रेटिकुलर फार्मेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, जैसे कि रेटिकुलर फार्मेशन जो करने में बता रहा है कि रेटिकुलर एक नर्व सेल से मेडअप होता है और उसमें नर्व फाइबर्स होते हैं, और ये जो नेट होता है एक्सटेंड होता है हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के एक्सिस तक, स्पाइनल कॉर्ड से होके सेरिब्रम तक चला जाता है। ठीक है, इसमें हमारे इंपॉर्टेंट नर्व ट्रैक्ट्स आ जाते हैं और न्यूक्लिया आ जाते हैं, और ये हमारा इनपुट रिसीव करता है। मेनली ये जो सेंसरी सिस्टम होता है वहाँ से ये इनपुट रिसीव करता है। ठीक है, और ये आल लेवल्स ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक चला जाता है। ठीक है, इसके मैनी कनेक्शंस होते हैं जिसमें ये इन्फ्लुएंस करते हैं हमारे स्केलेटल मसल की एक्टिविटी को, सोमेटिक और विजुअल सेंसेशन को, जैसे कि ऑटोनॉमिक और एंडोक्राइन सिस्टम हो गया, और हमारा लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस हो गया, उनको कंट्रोल करता है। अब इसकी जनरल अरेंजमेंट देखा जाए तो जो रेटिकुलर फार्मेशन है, इसमें डीपली प्लेस्ड कंटिन्यूस नेटवर्क होता है नर्व सेल्स का और फाइबर्स का, जो कि स्पाइनल कॉर्ड से लेके मेडुला के थ्रू पोन्स और मिड ब्रेन तक चले जाते हैं, और हाइपोथैलेमस सब थैलेमस से पास होते हैं, थैलेमस तक आ जाते हैं। अब ये जो डिफ्यूज नेटवर्क है, ये डिवाइड हो जाता है हमारे कॉलम्स में। ठीक है, और इसमें जो इसका जो फर्स्ट ऑक्यूपाई मीडियन प्लेन में जो कॉलम होता है उसे मीडियन कॉलम कहते हैं, और जो कंसिस्ट होता है इंटरमीडिएट साइज न्यूरॉन्स है, और दूसरा जो होता है उसे मीडियल कॉलम कहते हैं जिसमें लार्ज न्यूरॉन्स होते हैं। तीसरा लेटरल कॉलम्स होते हैं जिसमें स्मॉल न्यूरॉन्स होते हैं। ठीक है, विथ स्मॉल न्यूरॉन स्टैंडिंग टेक्निक के ज़रिए जो ग्रुप्स होते हैं न्यूरॉन्स के, वो पुअरली डिफाइंड होता है, इसलिए हम मतलब कि एनाटॉमिक पाथवे में इनको ट्रेस करना बहुत ही मुश्किल होता है। ठीक है, इसके जो पोलो सिनेप्टिक पाथवेज होते हैं वो एग्जिस्ट और बहुत क्रॉस करते हैं हमारे, और अनक्रॉस करते हैं असेंडिंग और डिसेंडिंग पाथवे को। ठीक है, और इन्वॉल्व करते हैं न्यूरॉन्स को, जो कि सर्व करते हैं बहुत समस्तिक और विजुअल फंक्शन। इनिशियली जो रेटिकुलर फार्मेशन होती है हमारी इंटर न्यूरॉन्स जो होते हैं उनके साथ कंटिन्यूस होते हैं ग्रेमेटर के, और हमारे जो सुपीरियरली जो इम्पल्स होते हैं वो रिलेड होते हैं हमारे सेरेब्रल कॉर्टेक्स के साथ। अच्छा, इसकी जो अफरेंट प्रोजेक्शंस क्या है, कहते हैं कि जो हमारे डिफरेंट अफरेंट पाथवे होते हैं वो प्रोजेक्ट होते हैं हमारे रेटिकुलर फार्मेशन से, मोस्टली सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पार्ट से। कहते हैं स्पाइनल कॉर्ड से ये जो हमारे स्पाइनो रेटिकुलर ट्रैक्ट्स होते हैं, स्पाइनो थैलेमिक ट्रैक्ट्स, और जो मीडियल लेमिनस का ये ट्रैक्ट्स आ जाते हैं। कहते हैं क्रेनियल नर्व न्यूक्लियस से हमारे असेंडिंग अफरेंट ट्रैक्ट्स आ जाते हैं जिसमें वेस्टिबुलर, अकोस्टिक और विजुअल पाथवे आ जाते हैं। कहते हैं सेरिबेलम से लेके वहाँ एक सेरिबुलो रेटिकुलर पाथवे होता है। ठीक है, और सब थैलेमिक से हाइपोथैलेमिक और थैलेमिक न्यूक्लिया होते हैं। इसके अलावा कार्पल सिस्टम से और लिम्बिक सिस्टम से फर्दर अफरेंट ट्रैक्ट्स आ जाते हैं। कहते हैं कि जो अदर इम्पोर्टेंट जो अफरेंट फाइबर्स होते हैं वो हमारे प्राइमरी जो मोटर कॉर्टेक्स होता है फ्रंटल लोब का, वहाँ से अराइज होते हैं, और ये फिर हमारे पैरेटल लोब के सुपरस्टैटिक कॉर्टेक्स वाले रीजन में चले जाते हैं। उसके बाद है इफरेंट प्रोजेक्शन। कहता है कि मल्टीपल जो इफरेंट पाथवे होता है वो एक्सटेंड करता है हमारे ब्रेन स्टेम से और स्पाइनल कॉर्ड तक। ठीक है, इसके अलावा रेटिकुलर स्पाइनल ट्रैक्ट्स होते हैं यहाँ और न्यूक्लियाइज होते हैं। इसके अलावा अदर डिसेंडिंग पाथवे जो होते हैं वो एक्सटेंड करते हैं सिंपैथेटिक आउटफ्लो तक। ठीक है, एडिशनल पाथवे जो होते हैं एक्सटेंड करते हैं हमारे कॉर्पस सिस्टम तक, सेरेब्रम तक, रेड न्यूक्लियस और सबस्टेशन निग्रा तक। ठीक है, मोस्ट जो रीजन्स होते हैं इसमें हमारे सेरेब्रो कॉर्टेक्स के रीजन आ जाते हैं। अच्छा, बेसिकली अब रेटिकुलर फार्मेशन का काम क्या है? सबसे पहले है कंट्रोल ऑफ स्केलेटल मसल के इसका जो रेटिकुलो स्पाइनल और जो रेटिकुलो लोबुलर जो ट्रैक्ट होते हैं उसमें जो रेटिकुलर फार्मेशन होती है वो हमारी जो अल्फ़ा और गैमा मोटर न्यूरॉन्स होते हैं उनकी एक्टिविटी को इन्फ्लुएंस करता है। ठीक है, मतलब कि बेसिकली हमारा जो रेटिकुलर फार्मेशन जो होता है ये हमारी मस्कुलर टोन जो होती है, वो जो रिफ्लेक्स एक्टिविटी जो होती है उसको मॉड्यूलेट करता है, और ये हमारा रेसिप्रोकल इनहिबिशन को प्रमोट करता है। दूसरा है कंट्रोल ऑफ सोमेटिक और विजुअल सेंसेशन। कहते हैं कि इसकी सेंट्रल लोकेशन की वजह से जो रेटिकुलर फार्मेशन होता है ये हमारे आर असेंडिंग जो पाथवे होता है उनको इन्फ्लुएंस करता है। ठीक है, और ये इन्फ्लुएंस की वजह से ये हमारा फैसिलिटेट करता है या इनहिबिट करता है। पार्टिकुलरली जो हमारा जो रेटिकुलर फार्मेशन है ये इसका की रोल होता है हमारे गेटिंग मैकेनिज्म में, जैसे कि कंट्रोल ऑफ पेन परसेप्शन हो जाती है। थर्ड पॉइंट है कंट्रोल ऑफ ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। कहता है कि जो हायर कंट्रोल होता है ऑटोनॉमिक सिस्टम का सेरेब्रल कॉर्टेक्स से, हाइपोथैलेमस से, और जो अब अदर सब कॉर्टिकल न्यूक्लिया होते हैं वो एग्जर्टेड होता है रेटिकुलर लिबरल और रेटिकुलर स्पाइनल ट्रैक्ट से।
जो कि डिसेंड होता है हमारे सिम्पथेटिक आउटफ्लो तक और पैरासिम्पथेटिक क्रेनियोसैक्रल आउटफ्लो तक। अच्छा, उसके बाद है कंट्रोल ऑफ एंडोक्राइन नर्वस सिस्टम। कहते हैं इधर डायरेक्टली एंड डायरेक्टली जो होता है ना हाइपोथैलेमस न्यूक्लिया जो होते हैं रेटिकुलर फॉर्मेशन हमारा सिनेस्थेसिक या रिलीज़ करता है हमारे इनहिबिटरी फैक्टर्स को। इसकी वजह से ये हमारी हाइपोफाइजिस सेरेब्री है उसकी एक्टिविटी को कंट्रोल करता है। उसके बाद इन्फ्लुएंस ऑन द बायोलॉजिकल लॉ। कहता है कि इसकी मल्टीपल अफरेंट और इफरेंट पाथवे की वजह से ये रेटिकुलर फॉर्मेशन हमारा बायोलॉजिकल रिदम को इन्फ्लुएंस करता है। उसके बाद रेटिकुलर एक्टिविटी सिस्टम अरोजल और जो लेवल ऑफ कंसर्ननेस है वो भी हमारा रेटिकुलर फॉर्मेशन उनको कंट्रोल करता है, क्योंकि यहाँ से मोस्टली जो मल्टीपल असेंडिंग पाथवे जो होते हैं वो पास आउट करते हैं इसकी वजह से। तो आज का लेक्चर यहाँ एंड करते हैं। उम्मीद है आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। उससे रिलेटेड कोई भी क्यूरी हो तो कमेंट कर सकते हैं। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।